ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर शबाहत अली। मैं माहिर अमराज दिल हूँ और मेरी ट्रेनिंग शेख ज़ायद की थी, फिर मैंने वहाँ से एमडी कार्डियोलॉजी किया। आई हैव बीन वर्किंग अब्रॉड एज वेल अराउंड 11 इयर्स। मैंने मेडिसिन की फील्ड में काम किया है। सो टुडे आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दिल की अलामात जो यूजुअली पाई जाती हैं दिल के मरीज़ों में, उनकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, और आखिर में मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा कि हम क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट अलामात होती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है सीने में दर्द या दबाव का महसूस होना। स्पेशली ये छाती के दरमियान में या बाएं तरफ महसूस होता है। और अगर आपको आम रूटीन में या आप चल रहे हैं या सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और आपको सीने में दर्द या दबाव महसूस हो रहा है, और इसके साथ साथ अगर वो बाएं बाजू जबड़ों की तरफ या दोनों कंधों के किसी भी तरफ जा रहा है, और इसके साथ साथ बाज़ औक़ात लोगों में देखा गया है कि टिपिकल किस्म की दर्द तो नहीं सीने में होती या दबाव नहीं होता, लेकिन उनके पेट के ऊपर वाले हिस्से में उन्हें दबाव महसूस होता है, जिसे वो एसिडिटी कहकर इग्नोर कर देते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अलामत है जो दिल के मरीज़ों में देखी जाती है, और इसका बर वक्त तशख़ीस और इलाज होना ज़रूरी है, इसे इग्नोर ना करें। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो अलामत है, इसके अंदर सांस का फूलना शामिल है। तो स्पेशली आप डेली रूटीन में वैसे तो हम काम कर रहे हैं या जो भी है, और लेकिन आपने महसूस किया कि चंद दिनों से या किसी वजह से आप जो अपनी डेली एक्टिविटी कर रहे थे, और स्पेशली अगर आप थोड़ा सा प्रलॉन्ग चलते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपको सांस फूलना शुरू हो गया है, और आपकी एज भी अराउंड अबव 50 है स्पेशली, और अगर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर और कोई ख़ानदान में किसी को मसला है इस तरह का दिल का, तो आप अपने सांस के फूलने को इग्नोर ना करें, ठीक है। और इसके साथ साथ स्पेशली इन मेल्स इन आवर कम्युनिटी कि अगर वो स्मोकर भी हैं तो इस चीज़ को इग्नोर ना किया जाए, इसकी भी तशख़ीस कराई जाए। वो मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम करा सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है, जब आपका सांस फूल रहा है तो कहीं पर आपने नोट किया होगा, स्पेशली इन लेग्स, अगर आपको या टांगों में सोजिश वगैरह तो नहीं बनी जो पहले नहीं थी, या आपके हाथ से दबाने से वो घड़ा तो नहीं पड़ जाता आपके, तो ये मोस्ट लाइकली दिल की वजह से हो सकता है। इसके साथ साथ जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली ये बूढ़ों के अलावा स्पेशली यंग में देखी गई है, दिल की धड़कन का तेज़ होना, या और इसके अलावा दिल की धड़कन का बेतरतीब होना। बाज़ वक़्त हम महसूस करते हैं कि हमारी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, और स्पेशली ये यंग में भी देखा गया कि आप कोई अपने दोस्तों के साथ बाहर हैं या कोई स्मोकर हैं और बहुत तेज़ धड़कन हो गई, तो इस चीज़ को इग्नोर ना करें। फ़ौरन आप करीबी किसी हॉस्पिटल में जाएं, एमरजेंसी में जाएं और अपनी ईसीजी ज़रूर कराएं। इसके साथ साथ बूढ़ों में, और किसी में भी वैसे तो हो सकता है, लेकिन बूढ़ों में और स्पेशली अगर किसी को गुर्दों का कोई पुराना मसला है या कोई और ट्रीटमेंट के अंदर किसी वजह से है, या कोई दवाइयाँ ले रहा है और आपको लग रहा है कि मेरी दिल की धड़कन के अंदर बेतरतीबी आ रही है, तो इस चीज़ को भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एट्रियल फिब्रिलेशन या और किसी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से वो आपकी हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका मेन आपकी यही 3 या 4 चीज़ें होती हैं जो आपने ध्यान में रखना है, कि एक तो सीने में दर्द या दबाव का महसूस होना, और आपका सांस फूलना, दिल की धड़कन का बेतरतीब होना। स्पेशली इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कि अलामत तो नहीं, मतलब अगर आपको मैंने ये देखा है काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स हम डेली रूटीन में देखते हैं कि उन्हें ब्लड प्रेशर है और वो रेगुलर मेडिकेशंस पर नहीं है, और वो समझते हैं कि जी हम शायद
دوائیاں شروع کریں گے تو ایک سوشل سٹگما بھی ہوتا ہے، اور ویسے بھی کہ شاید پتہ نہیں لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں. یہ بہت ہی بڑی غلطی ہے، کیونکہ ہم نے کافی زیادہ مڈل ایجڈ ایون کہ ینگ لوگوں میں بھی اس کی کمپلیکیشنز ہوتے دیکھا ہے. ایون کہ مڈل ایج میں تو ہم نے اسٹروک ہوتے، مطلب کہہ لیں کہ جس طرح دماغ کی شریان کا پھٹ جانا، زیادہ بلڈ پریشر ہونے کی وجہ سے ایک بہت ہی آج کل کامن پریکٹس میں دیکھا گیا ہے ہماری سوسائٹی میں. اور اس کی میجر یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بلڈ پریشر کو بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں. تو اس چیز کو آپ نے اگنور نہیں کرنا، اس کو آپ نے پراپر فالو اپ پر رکھنا ہے. اور آپ کسی بھی قریبی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا بر وقت اس کے ریکارڈ کے ساتھ علاج کرائیں. جس طرح ہم نے کچھ امپورٹنٹ علامات کو ڈسکس کیا ہے، تو اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے کازز کیا ہو سکتے ہیں. آبویسلی دل کی نالیوں میں تنگی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. بلڈ پریشر کا آپ کا کنٹرول میں نہ ہونا یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. یہ تو دو ایک مین فیکٹرز ہیں جو آپ کے ہو سکتے ہیں. بعض کا کنجینیٹل یا دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. آپ کیا کامن چیزیں کرا سکتے ہیں؟ آئی مسٹ سے کہ ہم بیسکس کو بھول کے آگے چلے جاتے ہیں، موو ہو جاتے ہیں. اسپیشلی آپ کو کسی بھی قریبی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی ای سی جی کرانی چاہیے. اس کے بعد ایکو کارڈیوگرافی جو دل کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اسے ضرور کرانا چاہیے. وہ آپ کو کافی زیادہ انفارمیشن دے دے گا. انشاءاللہ ہوپ فلی دس ول ہیلپ یو اے لاٹ. باقی اگر فردر ہم نے ڈسکس کرنا ہوا یعنی ڈیٹیل میں ایک ایک چیز کو ڈسکس کریں گے. اوکے، اللہ حافظ.